हेलो एवरीवन। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं की हो और तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़े बाद में कौन सा चैप्टर पढ़े, ठीक है, या सर कौन सा चैप्टर इजी होगा, किस चैप्टर पे ज्यादा ज्यादा टाइम देना, किस चैप्टर पे कम टाइम देना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो देख लेते हो तो तुमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि एफएम का प्रिपरेशन कैसे करना है। जैसे मैंने एफएम के लिए एक रोड मैप लाया है, कल तक मैं इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक रोड मैप ला दूंगा। ठीक है ना। एफएम में मैंने जो जो पढ़ाया है सब कुछ बता दे रहा हूँ, और कल तक क्या क्या वीडियो हो जाएगा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले जो तुम इस वीडियो को क्लिक किए हो, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले तुम अपना काम का बात सुन लो। अगर तुम अभी तक एफएम नहीं पढ़े हो या थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको देना है तो आप लिवरेज चैप्टर को दीजिएंगे। सबसे पहले आपको लिवरेज चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना। या अगर आपने लिवरेज चैप्टर नहीं पढ़ना, नहीं सर मैं तो आपके वन शॉट सीरीज को फॉलो कर रहा हूं, अगर आप मेरे वन शॉट सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो सबसे पहले मैं नंबर वन डालना स्टार्ट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको डिविडेंड, ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ये पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है लिवरेज, पढ़ना है। मार्क में बता रहा हूं, लिवरेज पढ़ना है सर। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। ये 4 नंबर चैप्टर होगा। फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। भाई मैं तो बोलूंगा अगर तुम कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़े हो ना तो मत पढ़ना, ये चैप्टर पे तुम दिमाग ही मत लगाना, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है ना जिसमें तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं चैप्टर बहुत बुरा, चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पर मेरे खुद के पेड स्टूडेंट जिनको मैंने 17-18 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अभी उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल रहे सर और करवा देना, वो भी करवाना पड़ेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो कैपिटल बस्टिंग का वन शॉट तो दूंगा ही दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल बस्टिंग नहीं हुआ है, मत दिमाग लगाना, तुम इस चैप्टर पे दिमाग लगाना ही मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमको इजी टू हार्ड है ना, इजी टू हार्ड, तो पहला इजी चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद आपको आना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर आपको पढ़ना है लिवरेज। फिर आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन आपको पढ़ना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये पहले का पढ़ा हुआ है तो वन शॉट को फॉलो कर लेना। नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े हो तो भाई मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, इससे बेटर तुम ये टाइम सेव करके ना थ्योरी पे दे दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा, थ्योरी के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इसलिए क्योंकि आपके एफएम में 75 में ना 30 नंबर का थ्योरी भी आने वाला है। तो आप इस चैप्टर पे टाइम वेस्ट ना करके थ्योरी पे वेस्ट कर लो। इस चैप्टर का थ्योरी कर लेना, बिकॉज ऑप्शन में थ्योरी भी आएगा। समझ पा रहे हो। अब अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, जो मैं 5 नंबर चैप्टर रखा हूं, वो 20 मार्क्स का है। डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10 मार्क्स थ्योरी लेकर के। लिवरेज आपका 15 से 20, अच्छा ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन, इससे ज्यादा भी हो सकता है, +5 या -5 हो सकता है। तो ये आपका 10 भी हो सकता है, ये आपका 20 भी हो सकता है, मतलब ये +5 -5 हो सकता है। बिकॉज एक स्पेसिफिक पैटर्न अभी तक सीयू ने नहीं बताया। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड ही है। तो लिवरेज पकड़ लो ही 15 नंबर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 से 20। कैपिटल बस्टिंग 20 या 25। ठीक है, 20 या 25। ठीक है। कैपिटल बस्टिंग। ठीक है। तो ये था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं जो नंबरिंग दिया हूं वही नंबरिंग फॉलो करना है। मेरा डिविडेंड पॉलिसी का वन शॉट पार्ट ए आ चुका है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वन शॉट पार्ट ए आ चुका है। कल तक इसका भी पार्ट बी और इसका भी पार्ट बी आ जाएगा, तो चैप्टर डन हो जाएगा। उसके बाद लिवरेज भी कल ही आएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कल आने वाला है। तो आपको मैंने 5 चैप्टर बोला पढ़ने के लिए, 5 चैप्टर। डिविडेंड पॉलिसी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आप पढ़ेंगे। मतलब कल नहीं परसों से मेरा ये वाला वीडियोस आएगा। ठीक है। तो अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ के जाते हो गाइस, और जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं बोलता हूँ कैपिटल बस्टिंग नहीं पढ़े हो तो छोड़ दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं पढ़ने से। पढ़े हो तो दिमाग लगाओ, नहीं पढ़े हो तो छोड़ देना। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मतलब वन शॉट देख करके जाना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं आप अगर नहीं पढ़े हो तो छोड़ देना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। पढ़े हो तो जो वन शॉट कराऊंगा वो करके चल जाना। ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि 75 मार्क्स में ना आपका 40 नंबर प्रैक्टिकल पकड़ लो, जो रहेगा ही रहेगा प्रैक्टिकल। ठीक है। 35 मार्क्स का थ्योरी। अच्छा ये प्रैक्टिकल मतलब विदाउट ऑप्शन, ये प्रैक्टिकल मतलब विदाउट ऑप्शन। आपका प्रैक्टिकल तो 75 करेगा 75 करेगा, बट उसके साथ थ्योरी भी रहेगा 35 मार्क्स का। तो एफएम में क्या होता है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी का लगभग सेम बजट होता है, मतलब 1:1 का रेशियो है।
तो अगर प्रैक्टिकल दिया रहेगा तो साथ में थ्योरी भी दिया रहेगा। जिसे मैं तो सीबीसीएस में ही पढ़ाया हूँ ना, पिछले साल का जो पेपर वगैरह उठाकर देख लो, अगर आप 5 साल पेपर उठा कर देख लो ना, तो जितना आपका प्रैक्टिकल, अगर 40 नंबर 45 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 35 से 40 नंबर का थ्योरी भी है, तो वही लगभग 1:1 का रेशियो है। ये जो मैं 40 बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल ना, ये विदाउट थ्योरी है, और ये जो 35 का थ्योरी है ना, इसके साथ में 35 का प्रैक्टिकल भी आएगा। तो थ्योरी बहुत लाइफ सेविंग बोल सकते हो या एग्जाम सेविंग बोल सकते हो तुम्हारे लिए। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए करना क्या है, थ्योरी के लिए जैसे मैं जीएसटी का एक सेपरेट थ्योरी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारे चैप्टर्स कवर कर दूंगा 1 बाय 1, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक सेपरेट थ्योरी आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक सेपरेट थ्योरी आएगा बहुत इजी लैंग्वेज में, वो वाला भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो आपके आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, पहले आप डिविडेंड पॉलिसी देखेंगे, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, कमेंट बॉक्स में देख लो, एफएम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे भाई ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और सेमेस्टर 7 से रिलेटेड हर चीज गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, सबसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ये सारे नोट्स वगैरह मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा देता हूँ, लाइव कब आऊंगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन हम लोग मैराथन वाले कवर करेंगे, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी 1-2 दिन थोड़ा तबियत ठीक नहीं हो तो इसलिए ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ अब थोड़ा सा एक्टिव होने वाला हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ऐड उमर का ऑप्शन, अपने दोस्तों को भी ऐड कर लो। साथ ही साथ जो मैं तुमको बात बोला हूँ वो ध्यान में रखना, पहले डिविडेंड पॉलिसी चैनल पर अपलोडेड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैनल पर अपलोडेड है, लिवरेज कल तक आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल तक आ जाएगा, परसों आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इतना कर लो और थ्योरी वाला वीडियो कर लो। ये चैप्टर तो मैं तो बोलूंगा दिमाग ही मत लगाओ, सॉरी, इस चैप्टर तो बोलूंगा मैं दिमाग ही मत लगाओ। अगर तुमको लग रहा है सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर में तुम दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है। कैपिटल वर्सिंग इससे बेटर है, ये चैप्टर से दिमाग हटा करके थ्योरी पे दिमाग लगाओ। अच्छा मतलब ये चैप्टर का थ्योरी भी आएगा तो थ्योरी कर लो, बेटर रहेगा। होपफुली दोस्तों आपको एफएम का एक गाइडलाइन स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। एंड एफर्ट पसंद आ रहा भाई, वीडियो को शेयर करो, जितना वीडियो को शेयर कर सकते हो प्लीज वीडियो को शेयर करो। कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, इनडायरेक्ट टैक्स का प्लेलिस्ट जो भी चल रहा है 100 सीरीज, एफएम का प्लेलिस्ट जो 100 सीरीज, सब कुछ कमेंट बॉक्स में पिन है। तो वो प्लेलिस्ट को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, प्लेलिस्ट को सेव भी कर लेना। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स का भी मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा, कल तक वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। प्लीज वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।